यह मूर्ति है, आप देखें, आप सहज रूप से देखते हैं तो ध्यान मुद्रा में मूर्ति बैठी हुई है, खंडित है, हाथ भी खंडित है, सिर भी खंडित है। पर्याप्त ऋतुक्षरित होने के बाद भी यह मूर्ति अपने योजना में ये 10वीं शती ईस्वी के अंतिम चरण की मूर्ति है, क्योंकि मुकुट की रचना जो है वो प्रतिहार शैली का स्मरण कराती है। इधर के चामरधर की मूर्ति टूट गई, इधर हम देख पा रहे हैं। और ये चामरधारिणी यक्षी, इसका वैशिष्ट्य ये है कि देखें आप कि एक बहुत अलंकृत ऊंचे कुशन पर, आसन पर गद्दे वाले विराजमान है तीर्थंकर, और उसमें देखें कि लॉजेंजिस का अलंकरण, सर्कुलर अलंकरण अत्यंत सुंदर रूप से दिखाई देता है। और उसके ठीक ऊपर आप देखें सर्प फणों का आसन, उसके क्वाइल्स का आसन, जिसके फण यहाँ से ये होते हुए सिर के ऊपर गए थे, जो इस समय नष्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं। लेकिन यह सिद्ध करता है कि यह पार्श्वनाथ की मूर्ति रही होगी। यह एक बात हुई। लेकिन दूसरी ओर जब हम उस ऊंचे आसन के नीचे आते हैं तो एक कारपेट बहुत सुंदर, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जो सरल चीज होती है, सहज अलंकरण विहीन होती है, उसका सौंदर्य अनुपम होता है। उस सौंदर्य को आप देखें इसकी सरलता में सामान्य। उस कारपेट के नीचे धर्मचक्र है, सिंहासन के सूचक सिंह है। और अब मैं ध्यान खींचता हूं आपका यक्ष और यक्षी की ओर। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक यक्ष और यक्षी होते हैं। पार्श्वनाथ के साथ धरणेन्द्र, सर्प फणों वाले के छत्र वाले, हाथ में सर्प लेने वाले, और पद्मावती यक्ष यक्षी होंगी जिन सब के साथ सर्प है। लेकिन यहाँ धरणेन्द्र और पद्मावती के स्थान पर कुबेर, ये धन का थैला लिए हुए, हाथ में फल लिए हुए बीज पूरक, और घटोदर स्वरूप जैसा होता है कुबेर का परंपरा में, वह आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर जब हम चलते हैं तो अंबिका, आम्रलुंबी और बालक और सिंह वाहन। तो अंबिका और कुबेर ये नेमिनाथ के यक्ष और यक्षी रहे हैं, यानी नेमिनाथ के लक्षण भी इसमें हैं और पार्श्वनाथ का स्वरूप भी इसमें है। अर्थात एक अभिनव प्रयोग इस मूर्ति में हम देख सकते हैं, जिसमें नेमिनाथ और पार्श्वनाथ को संयुक्त रूप से एक मूर्ति में एक साथ दिखलाया गया है। वो एकाकार हो जाते हैं क्योंकि स्वरूप एक है, अद्वैत। और संकेत देता है कि तीर्थंकरों में भेद आप न करें। कहने को संख्या में 24 हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर एक हैं। उनके एकत्व भाव को, उनके अद्वैत भाव को का संकेत यह मूर्ति बहुत सुंदर ढंग से करती है। और परिकर में आप देखें कुछ तीर्थंकरों का अंकन हुआ है। कम से कम पंचतीर्थी तो थी ही ये, क्योंकि दो इधर भी दो रहे होंगे और यह मूल नायक। तो पंचतीर्थी मूर्ति यह 11वीं शती ईस्वी की एक विलक्षण कृति